हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लास्ट बीटीएसटी जानते हैं। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा आया, इसके वजह से एक गैप अप होने की अच्छा खासा गैप अप हुआ। क्यों हुआ? अच्छे सीटों से बीजेपी जीती हुई है, इसकी वजह से यहाँ से गैप अप हम लोगों को दिखा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो कल मैं आपको बताया भी था कि ये पॉइंट है 24,200। अगर इसके नीचे क्लोज करती है तो आपको एक डाउन साइड मिल सकता है। अगर इसके ऊपर रहता है तो यहाँ से हम पॉजिटिव देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे डिस्कशन करने वाले बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ से गैप अप हो सकता है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि यहाँ से एक जो गैप आज की है ये गैप फिल कर सकता है, यानी 23,900 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इसी वीडियो में आपका डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कल भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे कि ये एक रेंज है। ठीक है, यहाँ से एक गैप अप भी आ सकता है, यहाँ से एक रिजेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। तो गैप अप आने की पॉसिबिलिटी क्या थी, वो तो इवेंट था। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता दूं, इवेंट पे तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी आई है, बीजेपी की वजह से ये 300-350 पॉइंट जो ऊपर है, इसके वजह से यह अच्छी यहाँ पे इसकी जीत हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे एक मल्टीपल कैंडल सपोर्ट बन रहा था 23,000 पे, 23,200 का। ठीक है, मल्टीपल कैंडल यहाँ से यहाँ पे जब इसका ये आया एग्जिट पोल आने पर यहाँ पे बड़ी कैंडल 500 के लेवल यहाँ पे ऊपर गया, 500 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, और आज भी यहाँ पे देखा जाए मोटा मोटा यहाँ पर देख लो गैप अप क्लोज कहाँ पे हुआ है, क्लोज आपका 314 पॉइंट हुआ है। और गैप अप के आसपास अगर देखा जाए तो भी आसपास ये 500 के आसपास गया था। ठीक है, 500 पॉइंट के आसपास गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पॉइंट हमें भी आज भी देखा है, आज भी अच्छा खासा गैप अप मिला है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है, ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, यहां से ज्यादा पॉइंट अभी नहीं है। ठीक है, ये 344 से रिजेक्शन लिया है, और ये इसका मोटा मोटा ये 500 का एक रिजेक्शन पॉइंट है, जिससे इससे पहले मैंने बहुत बार इस पे बात किया है। ठीक है, कि यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंडल यहाँ पे रिवर्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और ये भी एक हो सकता है, तो 2-3 यहाँ पे रिजेक्शन हो सकते हैं। वो सब कुछ अभी कल ही डिसीजन होगा कि यहाँ से अभी क्या हो सकता है। अभी फिलहाल मोटा मोटा मैं आपको बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, तो ये इतनी आसानी से इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता 24,500 का। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से 250 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग में आ सकता है, यानी 24,750 तक ही आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं रिजेक्शन पॉइंट। तो देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, ठीक है, डोजी में है, अगर यहाँ पे कल गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है 200 के नीचे अगर ना नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिलना चाहिए। और ये 200 यहाँ पे 24,100 के नीचे आता है, तो फिर ये 24,000 और 23,900 के आसपास आ सकता है, यानी ये जो गैप है ये गैप फिल करने आ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, या तो छोटा यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी आगे हम यूएस मार्केट से पता कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले याद करो ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताया था 5 साल से इसी ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रहा है, और इस बार भी यहाँ पे होल्ड किया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन चुटी मिली। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन एक रिजेक्शन पॉइंट, इसको भी ये क्रॉस किया। क्यों किया? क्योंकि बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी आया, तो यहाँ से गैप अप मिला अच्छा खासा। यहाँ पे देखो 1000 पॉइंट ऊपर अभी भी 2% आपको दिख रहा है। एक रिजेक्शन पॉइंट क्या है 52,500 का। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 3 बार, यहाँ 4 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो 4 बार लिया है, अगर इस बार क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर आ सकता है 53,600 तक। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाएगा, याद रखना। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तोड़ा तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो 5 साल का हम लोगों का है ये एक सपोर्ट बन सकता है, बड़ा सपोर्ट ये है भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जो भी करेंगे यूएस मार्केट पे डिपेंड है। ठीक है, यूएस मार्केट को अपना मार्केट फॉलो करता है, आपको पता है, और उसी पे हम बात करने वाले। यूएस मार्केट में एक न्यू पैटर्न बनने वाला है, अगर वो पैटर्न बन गया तो फिर निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हमें मिल सकता है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, हम मिड कैप देख लेते हैं। तो मिड कैप अगर देखा जाए तो मिड कैप में जैसे मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर है तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है। अगर इसके ऊपर आया तो नेक्स्ट टारगेट ये होने, यानी ये लेवल हो सकता है आपका 12,800 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, याद करो। इससे पहले मैं बताया भी था कि अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसके नीचे आएगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी। और यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया
लिया, यहाँ से आया फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये थोड़ा सा पॉइंट है, अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो ये यहाँ पे आप आ सकते हो 700 यानी 150 पॉइंट की अभी यहाँ पे जगह है, ठीक है। मोटा मोटा 150 पॉइंट की जगह है। अगर यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से गैप अप लेता है तो यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट जा सकता है 1300 के आसपास तक। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। और निफ्टी में एक और पैटर्न है, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उस पैटर्न को मैं भूल गया हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला पैटर्न आपको नेस्डैक कहाँ गया, सॉरी, डाउ जोन का, ये डाउ जोन का पैटर्न देखो, ये पैटर्न आपको लाइफ टाइम हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन किया है और कोई भी यहाँ पे इवेंट और कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं था अपने आप। ये देखो इस कंडीशन में अगर ये गैप अप होने के बाद इस तरह आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें लगता है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, ठीक है, पैटर्न आपको याद होगा, ये पैटर्न यहाँ पे एम पैटर्न बन सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे जब कंडीशन में आता है तो 6 ट्रेड 10 ट्रेड में 6 ट्रेड जो होता है यहाँ से एम पैटर्न बन जाता है। 4 ट्रेड ही होता है जो यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। तो आज के मार्केट यूएस मार्केट का डिपेंड होगा, तभी अपने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी, यूएस मार्केट बताएगा। अगर यूएस मार्केट एम पैटर्न में कन्वर्ट हुआ तो अपनी मार्केट वहीं पे आएगी 23,200, अगर उसको भी तोड़ा तो फिर 22,000 का एक बड़ा सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है। तो यहां पे देखना आज यूएस मार्केट और आज और कल 2 दिन यहां पे हमें बताएगा यूएस मार्केट की अभी हमारा ट्रेंड कहां पे है, ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है, ये दोनों हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलो यहां पे हम आते हैं नेस्डैक पे आते हैं। नेस्डैक ठीक कर लेते हैं। तो नेस्डैक में देखो अभी मार्केट फ्लैट ही है, ज़्यादा यहाँ पे बुलिश पैटर्न नहीं दिख रहा है और जब तक इसके लाइफ टाइम हाई के नीचे है तब तक यहाँ पे हम ज़्यादा बुलिश भी नहीं देख सकते और ज़्यादा बियरिश नहीं भी देख सकते। तो बियरिश हम कहाँ देख सकते हैं, बियरिश यही पैटर्न है आपका 20,400 का लेवल, अगर इसके नीचे आता है तो 400 पॉइंट यहाँ से नीचे आ सकता है 20,000 तक। अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे 700-800 मोटा मोटा 20,800, तो यहाँ से आपको 200-250 पॉइंट और यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो अप साइड में ज़्यादा जगह नहीं है, आएगा तो साफ सेलिंग। आपको पता है कि सेलिंग आती है तो फास्ट आती है, बाइंग स्लोली चलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ होने वाला है। निफ्टी पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको निफ्टी भी बताया था, तो निफ्टी में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, चलो यहाँ पे मैं चलो पेन यूज करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, ये कैंडल आई जहाँ पे थोड़ा बाइंग 500 की बाइंग आई, ठीक है। यहाँ पे ये जो पुल बैक मिला 500 का, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, देखो यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे 750 पॉइंट आपको मिला, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक मिला, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ से देखो बॉटम से यहाँ पे आया 1000 पॉइंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। 500 250 पॉइंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए रीजनिंग आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 250 का यहाँ पे डिफरेंट है, 250 का यहाँ पे है, 250 यहाँ पे है, तो 250 का डिफरेंट है। दोबारा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से अगर ये जाता है तो यहाँ से थोड़ा नीचे आकर 1200-1250 पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो ये वाला पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न थोड़ा जरूर देखना, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो है इसके ऊपर है, लेकिन डोजी है, रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस नहीं होता फिर यहाँ पे हम गैप अप की पॉसिबिलिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कैंडल रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अब यूएस मार्केट से डिपेंड है, वही बताएगा कि यूएस मार्केट की अभी मार्केट कहाँ कौन सा ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा या बुलिश ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न थे। अभी मैं बीटीएसटी थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो मैंने बीटीएसटी से पहले जो है 10 दिन से थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पैटर्न में गैप अप गैप डाउन नहीं मिल रहा है आज को छोड़कर, ठीक है। आज को छोड़कर गैप अप गैप डाउन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो पैटर्न बनने दो, गैप अप गैप डाउन हम लोग बड़ा पोजीशन बनाएंगे, वो दिन आने दो, वो पैटर्न बनने दो, फिर हम लोग टेलीग्राम में भी अपडेट करते हैं, टेलीग्राम में भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सारे यहाँ पे बीटीएसटी हम लोग अच्छा पोजीशन में करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग मिलते हैं कल लाइव में 9 से 11 बजे तक।